किसी ने बड़े काम की बात कही है। आज तू दौरे मुसीबत से गुजर जाए दोस्त, कल ये मुसीबत ही तेरे ऐश का सामा होगी। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी ये पिता पुत्र की है जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं थे, जो एक बहुत सामान्य परिवार से थे। एक बार उनकी पत्नी मायके अपनी चली गई और घर में पिता पुत्र ही बचे। पिताजी एक दिन खाना तो बनाते थे और दोनों लोग खा लेते थे। तो पिताजी ने एक दिन नाश्ते में हलवा बनाया और दो कटोरी में उसको लगा दिया। एक कटोरी में 2 बादाम ऊपर लगा दिए और दूसरी में बादाम नहीं लगे, ला के रख दिए और बेटे को बुलाया, आओ बेटा ले लो। बेटा आया और कहे ले लो बेटा, जो लेना है और लेकर के खाओ। तो बेटे ने जो जिसमें 2 बादाम ऊपर लगे थे वो वाली कटोरी ले ली और खाने लगा। पिताजी आए, पिताजी बैठे थे, पिताजी दूसरी कटोरी ले लिए, खाने लगे। अब क्या, जब खाना शुरू किए तो बेटा देखता है कि पिता की कटोरी में जैसे वो चम्मच से उठाए, एक चम्मच डाले, नीचे 4 बादाम निकले और उसके 2 ही बादाम, वो और थोड़ा सा नीचे तक निकाला लेकिन कोई बादाम नहीं, बस 2 ही मिले। और परेशान हो गया कि अरे तो गड़बड़ हो गया, पिताजी 4 बादाम पा गए, मुझे 2 ही मिला। अब वो सोचने लगा, परेशान हुआ। पिताजी समझ गए उसके मन की बातें, तो उन्होंने कहा कि बेटा, आज जो ये कटोरियाँ हैं आपको एक सीख दे रही जीवन की, कि जरूरी नहीं जो चीज़ ऊपर से दिख रही है वही अंदर भी हो सकता है ऊपर से दिखने वाली चीज़ से ज़्यादा दूसरी वाली में हो जो दिख नहीं रही है। इसलिए चिंता मत करो, 2 ही खा लो। फिर उसके बाद दोनों लोग खा लेते हैं और फिर अगला दिन होता है। तो अगले दिन पिताजी ने फिर यही हलवा वाला प्रयोग किया। उन्होंने फिर हलवा बनाया और 2 कटोरी में लगा दिया। एक में ऊपर 2 बादाम दिख रहे हैं और दूसरी में कोई बादाम नहीं दिख रहा है। अब आए, सज लगा दिए, बच्चे को बुलाए, बेटा आ जाओ और आओ नाश्ता कर लेते हैं। आया और उन्होंने कहा बेटा ले लो जो तुम्हें लेना है। अब बेटे को पता था कल वाला, उसको याद था कि जिसमें 2 बादाम ऊपर लगे थे और दूसरे में जिसमें बादाम नहीं थे उसमें 4 बादाम मिले थे। तो क्या करता, 2 बादाम जिसमें ऊपर लगे थे उसको छोड़ देता है, दूसरी कटोरी उठा लेता है क्योंकि दूसरी में कल बादाम ज़्यादा मिले थे। अब ले लिया, खाना शुरू कर दिया। अब निकाल रहा खाना तो खा रहा, आधी खा गया, लगभग पूरी कटोरी साफ कर दिया, कोई बादाम नहीं मिला। और जो पिताजी खा रहे थे उसमें 2 बादाम थे। अब फिर वो बेचैन हो गया कि यार तो चूक हो गई, पिताजी वाले में 2 बादाम था और मुझे तो कोई बादाम मिला ही नहीं। दुखी हो गया। फिर पिताजी ने उसको समझाया कि बेटा ये दूसरी सीख है जीवन की, कि जिंदगी प्रतिदिन नई नई चीज़ें सिखाती हैं। जरूरी नहीं कि जो कल आपने अनुभव किया था वही आज भी मिले। इसलिए ज़िंदगी में नई नई चीज़ों को सीखते रहना है। अगर आप आगे जाना चाहते तो उसको सीखते रहना। ये कह करके उसको आज फिर नाश्ता वाला काम ख़त्म कर दिए, दोनों लोग चले गए। फिर तीसरा दिन आया, तीसरे दिन फिर वही चीज़, पिताजी ने वही बनाया, हलवा बनाया और उसी क्रम में दोनों कटोरियों में लगा दिया। एक में ऊपर 2 बादाम लगा दिए और दूसरी वाले में कोई बादाम नहीं दिख रहा था। अब अपने बेटे को बुलाए, बेटा आ जाओ नाश्ता कर लो, ले लो एक कटोरी ले लो। अब दोनों रखी हैं, बेटा कुछ सोच नहीं पा रहा है। तो उसने कहा कि पिताजी, आप इस घर में सबसे बड़े हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं, घर के लोगों का पालन पोषण कर रहे हैं। अब ऐसा कीजिए, आप पहले अपने लिए चुन लीजिए, जो आप ले लेंगे वो जो बचेगी वो मैं लूँगा। और पिताजी कहते हैं अच्छा ऐसा है? तो वो कहता हाँ ठीक है, आप ले लीजिए अपने लिए, क्योंकि आप कितनी मेहनत करते हैं हम सबके लिए। तो पिताजी वो कटोरी ले लेते हैं जिसमें 2 बादाम ऊपर थे। अब बेटा ठीक है, बेटे ने कहा ठीक है, पिताजी ले लिए, ठीक है। दूसरी कटोरी उसको जो बची थी वो ले लेता है और खाना शुरू करता है। लेकिन आश्चर्य की बात, आज उस कटोरी में उसको 5 बादाम मिलते हैं। अंदर जब वो निकालता है और वो मन में खुश हो जाता है, और पिताजी वाले में जो 2 बादाम ऊपर थे वही दोनों ही रह जाते हैं। तो पिताजी उसको आज फिर सीख देते हैं कि बेटा देखो, जब आप दूसरों के लिए सोचते हो, कि दूसरों का हित हो, दूसरों के कल्याण के लिए कुछ सोचते हो, तो आपका उसमें ज़्यादा हित होता है। आज आपने मेरे ऊपर छोड़ दिया और आपने मेरे बारे में सोचा पिताजी पहले ले लें और आपको बादाम ज़्यादा मिल गए। एक सीख जीवन के लिए आपके काम की है। दूसरा, जब आप ऊपर वाले पर विश्वास करते हो तो ऊपर वाले आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चुनते हैं।
ऊपर वाले माने आपके माता पिता, आपके गुरुजन, कोई भी हो, वो जो आपके लिए देंगे वो बहुत अच्छा देंगे, जो बहुत सबसे अच्छा होगा वही आपके लिए देंगे। तो जीवन में ये भी ध्यान रखना, कोई भी काम आप करते रहो लेकिन ऊपर वाले पर, अपने बड़े बुजुर्गों पर विश्वास रखना, उन पर यकीन रखना। जो भी चीज़ें वो आपके लिए सिखाए हैं, जो भी आपको देंगे वो अच्छा ही आपको देंगे। तो जीवन की ये 3 सीख आपको मिली है। अगर आप इन तीनों का ध्यान रखोगे तो जीवन में बहुत अच्छा करोगे। और इस प्रकार से बेटे को समझ में आ गया कि हमें क्या करना है। तो बहुत सारी चीज़ें भगवान आपको देते रहते हैं, ऐसे लोगों से मिलाते रहते हैं। वही जो बातें आपको बताता हूँ, जो जीवन बहुत ज़रूरी हैं, भगवान ने जो कुछ आपको दिया है उन सभी चीज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का उचित समय पर फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।